वृश्चिक राशिफल दिसंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर दिसंबर महीने के वृश्चिक राशि के जातकों का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे खास करके। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं, दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग वृश्चिक राशि में बनेगा। सूर्य बुध मंगल, सूर्य मंगल शुक्र, ये तीनों ग्रह फिर धनु राशि में भी इसी माह में गोचर करेंगे। यानी कि ये अपने आप में बेहद खास समय रहेगा। दिसंबर महीना खासकर प्रारंभिक समय, कुछ जीवन में बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में जुड़ने वाला है और ये बड़ी उपलब्धि आपके जीवन के अंदर दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह का 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर होना, मतलब अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। तो प्रारंभिक दिसंबर का जो महीना है, ये तमाम तरह से आपके जीवन के उपलब्धियों को, जीवन के संबंधों को एक नए तरीके से जोड़ने में आपको हेल्प करेगा। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। करियर में आपको कुछ बड़े अच्छे तरीके से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए देश विदेश में जाकर के विद्या अध्ययन करने का अवसर देगा। वहाँ पर यदि आप पढ़ रहे हैं, देश विदेश में आप अपनी अध्ययन कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कैंपस सिलेक्शन दिसंबर में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। यानी कि दिसंबर में किए गए जो भी निर्णय हैं वो आपके लिए जीवन में दीर्घकालिक आपके लिए सफलता का एक कारण बनेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल शुक्र दोनों का युति वृश्चिक राशि में कुछ समय के लिए रहेगा और इन दोनों की दृष्टि सप्तम भाव में पर पड़ेगी। 20 दिसंबर तक शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। तो यानी व्यापारिक सफलता का संपूर्ण अवसर आपको 20 दिसंबर से पहले जरूर मिलेगा। 7 दिसंबर से पहले तो बेहद शानदार तरीके से आपके कुछ नए कनेक्टिविटी, कुछ नया टेंडर मिलना, कुछ नए ऑर्डर मिल जाना या व्यापारिक कुछ बड़ी डील इस समय में हो जाना, ये दोनों ही चीजें आपके लिए आपके व्यापार में चार चांद लगाने वाले शुभ अवसर की तरह कार्य करेंगे। दिसंबर में सूर्य का बलवान होने का मतलब होता है वृश्चिक राशि वाले जातकों के 10वें भाव के स्वामी सूर्य लग्नस्थ गोचर करेंगे। और जब लग्न में सूर्य गोचर करते हैं तो ऐसे समय में कई बार देखेंगे अचानक कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, लाल बत्ती मिल जाना या फिर विशेष सरकार का प्रोटेक्शन, जेट प्लस सुरक्षा जैसे बड़ी उपलब्धि मिलना, IAS IPS जैसे बड़ी जो कठिन अध्ययन कार्य है उनमें आपको सफलता मिल जाना। ऐसे बड़े कंपटीशन के अंदर आपको विशेष सफलता इसलिए मिल सकता है क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह दिग्बली प्रभाव आपके जीवन में बना रहे हैं। जब दिग्बली सूर्य और मंगल होते हैं तभी व्यक्ति सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव उच्च स्तरीय जॉबों के अंदर जाता है। सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की विशेष पद प्रतिष्ठा मिलती है। IAS IPS जैसे बड़े जिम्मेदारी वाले पदों पर पहुंचने की जो कंपटीशन होती है उसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है। एक योद्धा की तरह व्यक्ति लड़ने की ताकत आती है। IPS जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका काम ही होता है कि पूरे समाज को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और समाज के अंदर लोगों के अंदर एक असुरक्षा से सुरक्षा का भाव पैदा करना। तो इस तरह का ही एक असुरक्षा से सुरक्षा की ओर ले जाने वाला शुभ संयोग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में बना हुआ है। यह दिसंबर आपके जीवन में एक बड़ा यूटर्न की तरह काम करेगा। हालांकि गुरु का अष्टम भाव में गोचर होने से थोड़े से संबंध रिश्तों को की संवेदनशीलता को आपको समझना होगा। अचानक लंबे समय से चल रहे रिश्ते में तनाव आ सकता है। संतान की कुछ ऐसी गड़बड़ी, बच्चों की कुछ ऐसी गड़बड़ी जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे योगों से समय में बचना चाहिए क्योंकि मंगल जब दिग्बली होता है, मंगल जब बलवान फर्स्ट हाउस में होता है तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे
दोष उत्पन्न करता है, आकर्षण शक्ति का बढ़ावा करता है, जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और ऐसी किसी भी समस्या से अपने आप को दूर रखने का सतत प्रयास आपको करना चाहिए। शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो शनिदेव के पंचम भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके के रहन सहन, सुख सुविधाओं का, नए भूमि भवन वाहन का जीर्णोद्धार हो जाना, पुराने घर को नए घर में बदल देना, या फिर नया घर खरीद करके उसमें रहना शुरू कर देना, या फिर पुरानी गाड़ी जो कमज़ोर थी अब नई गाड़ी के रूप में आप अपनी रफ्तार को बदल सकते हैं। सूर्य के बलवान होने से आपको करियर में विशेष सफलता मिलेगी। राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो है चतुर्थ और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने विरासत की केयर करना होगा और अपने बने बनाए प्रॉपर्टी, घर, मकान, वाहन, इन चीज़ों का आपको लगातार विशेष रख रखाव बनाए रखना होगा। अन्यथा कई बार राहु और केतु का जो गोचर है, ये गोचर आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसे बड़े नुकसान का सामना करवा देता है जिसकी आप कभी कोई कल्पना ही नहीं करते हैं, जिसकी कोई आपके पास योजना ही नहीं होती। तो ऐसे किसी भी सेंटिमेंट से आपको बचना होगा। अपने आप को बचाने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। गुरु का अष्टम भाव में गोचर होने से आप माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, गऊ इनका विशेष सम्मान करें, अपने वाणी पर विशेष संयम रखें और पूरे परिवार के मनोभावनाओं का, विचारों का पूरा सम्मान करें और पारिवारिक संतुलन को बेहतर बनाए रखने में लगातार आपको नए प्रयोग करने होंगे। विशेष विश्लेषण और अपने बारे में आपको जानना है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। निकट भविष्य 2026 वर्ष फल आपको बहुत जल्दी हम अपने चैनल में बताएंगे, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट कर सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आगामी 2026 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।